उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ। साथियों, संत रामपाल जी महाराज ने 2012 में पूरे विश्व को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ संत महंत और पंडित संत रामपाल जी से ज्ञान चर्चा के लिए आए थे और वो नियुक्त हो गए, और कुछ जो पंडित रह गए थे उन्हें देखकर वो छुपने लगे और वो कहने लगे कि संत रामपाल जी हमारा नाम लेकर फेमस होना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, बात कुछ ऐसी थी कि वो छुप रहे थे। दोस्तों, उस ज्ञान चर्चा का नतीजा आज हमारे सामने नजर आ रहा है, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि अभी महान कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और कुछ महान पंडितों के बीच में अभी एक सभा का आयोजन हुआ, जिसके अंदर मुख्य बिंदु था ज्ञान चर्चा, वो भी एक राधा शब्द को लेकर कि राधा हमारे भगवत गीता या अन्य शास्त्रों में प्रमाण है कि इसका नाम जपना चाहिए या नहीं। लेकिन दोस्तों, एक पंडित जी ने अनिरुद्धाचार्य को ललकारा और कहा कि आप शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे हैं और समाज में कुरीति फैला रहे हैं कि राधा का नाम जपो, हमारे शास्त्रों में राधा का नाम नहीं है। लेकिन कथावाचक अनिरुद्धाचार्य अपनी अटकलबाजी लगाते हैं, फिर भी पंडित जी उसके सामने ठोस प्रमाण देते हैं कि हमें शास्त्रों में दिखाओ, क्योंकि जब अनिरुद्धाचार्य अपने शास्त्रों के अंदर दिखा रहे थे कि यहाँ पे राधा का नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ वो राधा नहीं, वो आधा लिखा हुआ था। पंडित जी ने पूरी दुनिया के सामने अनिरुद्धाचार्य को कहा कि आप शब्दों का सही पढ़ना सीख ले पहले, फिर ज्ञान चर्चा करें या फिर समाज में शिक्षा फैलाएं। जी दोस्तों, ये वीडियो देखिए और जानिए कि संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान कैसे शिखर बढ़ाएगा। जब तक ये पंडित लोग ही संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को इस तरह नहीं फैलाएंगे कि शास्त्रों के अंदर क्या मंत्र है, क्या विधि है भगवान की जपने की, तो तभी संत रामपाल जी का ज्ञान शिखर पर चढ़ेगा। इसका प्रमाण आपके सामने है, देखिए दोस्तों वीडियो। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दे, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौड़दंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए, आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए यहाँ संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात आप जो है गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना, हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, आप जब राधा बता रहे हो। सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो विसर्गे कहाँ जाएगी गुरुजी। उद्यतायुधई ही विसर्ग हो गया। गुरुजी गुरुजी कहते हैं क्यों नहीं बोलते? गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू, बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, इसका अर्थ संकेतक हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं। शब्द ही अर्थाभाव अभिव्यक्ति
सुनता है। महाराज श्री से बोल रहे हैं, हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी जी। सुनता है सारा विश्व। त्रिपाठी जी महाराज आचार्य जी आपके चरणारविंद में मेरा निवेदन है कि अरे आप हटिए सामने से। आचार्य जी आप हटिए भैया। अरे नहीं, लेकिन ऐसा श्रीधर। आप विश्व को सुनाते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। श्रीधर जी नहीं तो गलत सुना रहे हैं। इन्हें हटाओ। कोई गुरु नहीं बता सकता यार। कौन गुरु? चलो गुरुजन का हम चलते हैं गिरनार के। अगर गिरनार जी का सुना दे। आचार्य जी श्री गुरु जी ने कहा है कि यहाँ जो राक्षस हैं वो राधा रानी का स्मरण करके, जो राक्षस हैं राधा रानी का स्मरण करके और युद्ध करने चले। जो राक्षस हैं भटान मर्धे जो है, गुरुजी ने बताया कि जो राक्षस लोग हैं वो किसका स्मरण करके युद्ध करने चले? श्री राधा रानी का। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा ही मूल आधार है। यहाँ तक कि राम में भी राधा छिपा हुआ। आप राम का अर्थ समझिए, राम मतलब राधा, माँ मतलब माधव, दोनों का एक अक्ष है, तो राम हो गए। ये बातें स्वीकार है, लेकिन और जैसे वधु, जैसे आपने कहा कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण ने अपने कहा आओ मेरे कंधे पर बैठ जाओ, तो किसको, कौन है वहां पर? राधा जी है। राधा जी हैं तो है, लेकिन वहां वधु है। याम गोपी मैंने कृष्णा। तो श्री राधा जी, जिस गोपी को कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत जी में कहीं राधा का अभाव नहीं है। भागवत जी में कहीं भी शब्दानाम शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति कई वृत्ति भी भवति। वृत्तय कति संख्या का अविदावृत्त्या लक्षणावृत्त्या व्यंजनावृत्त्या शब्दानाम अर्थस्य अभिव्यक्तिर्भवति। अस्ति कश्चन विद्वान् वक्तुं शक्नोति। महाराज जी आप दोनों के पावन चरणारविंद में मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, आप तो मेरी गुरुजन है, गुरुजन है, आप ही तो सिखाएंगे। मैं कह रहा हूँ अर्थ का अनर्थ क्यों सभा में करते हैं लोग? तुम पूरे विश्व को सुनाते हो। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। देखिए तो ये सब भाव ही तो है, राधा ना वो सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको। मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, मेरा अनुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, जो गिरा अर्थ जल शब्द बोधो व्यक्त अर्था शब्दों अर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्व तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुध ही आयुधों से युक्त होकर मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको
बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं।